रविंद्र जडेजा के पिताजी बोले उससे अब कोई रिश्ता नहीं है, उसे क्रिकेटर ना बनाता तो अच्छा था। और जब उनसे बात की गई उनके बहू के बारे में तो उन्होंने बताया कि बहू रिबाबा को सिर्फ पैसों से ही मतलब है। जहां दोस्तों ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, दैनिक भास्कर एक्सक्लूसिव से ये हमें न्यूज मिली है और इस समय इंटरनेट पे पूरी तरीके से छाई हुई, हर सोशल मीडिया पे एक ही बात चल रही है। वो इसलिए क्योंकि एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। हर एक क्रिकेट प्रेमी रविंद्र जडेजा को जानता है और हर एक क्रिकेट प्रेमी रविंद्र जडेजा को फॉलो भी करता है। जी हाँ, रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ आपके चहेते रविंद्र जडेजा, हिंदुस्तान के सबसे सफल ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की बात हो रही है। जी हाँ, उनके पिताजी और उनके बीच काफी कुछ मनमुटाव है जो कि उनके पिता के बयान से सामने आया है और ये बयान उन्होंने दैनिक भास्कर को एक न्यूज में दिया हुआ है और ये पूरा बयान क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी भी और खबरों के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं क्रिकेट के रिगार्डिंग आपको उसका न्यूज मिल जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको ये क्या है पूरी खबर, क्या कुछ कहा रविंद्र जडेजा के पिताजी ने रविंद्र जडेजा के बारे में, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रविंद्र जडेजा ने उसके रिस्पॉन्स पे, उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा। पूरी खबर मैं आपको सुनाता हूं। तो ये खबर जो दैनिक भास्कर से लेके काफी सारे न्यूज चैनलों पे चल रही है, इसको हमने भी आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी है। तो सुनिए क्या कहा रविंद्र जडेजा ने दैनिक भास्कर से। उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा के पिताजी बोले कि उससे अब कोई रिश्ता नहीं है, उसे क्रिकेटर ना बनाते तो अच्छा था। बहू रिबाबा को सिर्फ पैसों से ही मतलब है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा रवि या उसकी पत्नी रिबाबा से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। हम उन्हें नहीं बुलाते हैं और वो हमें नहीं बुलाते हैं। यानी ये उनके पिताजी का कहना है कि ना हम उन्हें कभी अपने घर पे बुलाते हैं, ना वो हमें कभी बुलाते हैं, ना ही कभी मिलने आते हैं। फिलहाल उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं उनकी शादी नहीं कराता तो अच्छा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि रवि के शादी के यानी रविंद्र जडेजा की शादी के 2 से 3 महीने बाद ही विवाद होने लगा। फिलहाल मैं जामनगर में रहता हूँ और रविंद्र अलग रहता है। पता नहीं पत्नी ने उस पर क्या जादू कर दिया है। मेरा तो बेटा है, दिल जलकर खाक हो जाता है। जहाँ ये उनके पिताजी के शब्द हैं कि मेरा तो बेटा है, नहीं मिल पाता हूँ, नहीं मिलता हूँ, दूर रहता हूँ, इससे मेरा दिल जलकर राख हो जाता है। उनकी शादी ना की होती तो अच्छा होता, उसे क्रिकेटर ना बनाता तो अच्छा होता, आज हम इस हाल में ना होते। ये अनिरुद्ध सिंह जडेजा है, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता। उन्होंने रविंद्र जडेजा और बहू रिबाबा के साथ अपने रिश्तों पर ये बात कही है, जिससे ये साफ साफ नजर आता है कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि ये पूरी बात तो आपने सुन ली, एक तरफा बयान जो कि उनके पिताजी के द्वारा है। उन्होंने जो अपने विचार सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए वो ये है कि उनकी पत्नी और उनकी बहू से नहीं बनती है। लेकिन वो कब से नहीं बनती है? जब से उन्होंने अपने बेटे की शादी करी है। यानी जब से भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की शादी हुई है उसके 2 से 3 महीने के बाद ही उनके रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। हालांकि ये चीजें आजकल हर घरों में होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी बेटे को, किसी भी औलाद को अपने माँ बाप का दिल दुखाना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत बात होती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रविंद्र जडेजा जी गलत है या उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है अपने पिताजी के बारे में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना एक पक्ष रख रहा हूँ, अपनी एक बात कह रहा हूँ कि हर किसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी और रिश्ते को खुश करने के चक्कर में अपने माँ बाप को दुखी ना कर बैठे।
मेरा यही कहना है। मैं ये नहीं मानता हूँ या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रविंद्र जडेजा जी ने बहुत गलत किया है, नहीं, हमें इसके बारे में पता नहीं है। हमने जो उनसे सुना वो आपको बता रहा हूँ, और जो आगे रविंद्र जडेजा जी ने कहा अपनी और अपनी पत्नी के बारे में वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो आइए सुनिए क्या है। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने अपने पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा पर उनकी कहे हुए बयान पर जवाब देते हुए कहा कि उनकी पत्नी रिवाबा के बारे में उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, और उन्होंने सभी लोगों से इस बात को नजरअंदाज करने की आग्रह भी किया। उनका कहना है कि ये सारी चीजें गलत हैं, इस बारे में किसी को भी बहुत ज्यादा सोचने या समझने की जरूरत नहीं है, और न ही इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाए। ये उनका पारिवारिक मैटर है। ये उन्होंने शुक्रवार को ट्विटर पर गुजराती में एक बयान जारी करते हुए बताया। 35 वर्षीय क्रिकेटर ने कहा कि उनके पिता ने अपने शब्दों के माध्यम से उनकी पत्नी की छवि को खराब करने की कोशिश की है। जी हाँ, हम आपको बता दें उनकी पत्नी जी विधायक भी हैं। जामनगर से उन्होंने हाल ही में चुनाव जीता हुआ है, और इसलिए उनको जानबूझ के सामने भी आना पड़ा। शायद इसीलिए ज्यादा करके रविंद्र जडेजा को थोड़ा बहुत कहना पड़ा, वरना शायद कुछ और ना भी कहते हो, पर इसकी वजह से उनको आना पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी एक सोशल सर्विस में एक सोशल वर्कर है। उन्होंने एक सामाजिक कार्य के लिए अपने आप को राजनीति में लाया हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पत्नी की छवि को खराब करने की कोशिश है, और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह अपनी बात को सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं सार्वजनिक रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, उनके पास भी बहुत कुछ कहने के लिए है। यानी इस चीज से एक बात तो साफ साफ होती है कि बाप बेटे में जरूर कुछ न कुछ खटास है। वो क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि हमारे चहेते क्रिकेटर जल्द से जल्द इस मामले को शॉर्ट आउट करें और जल्दी से जल्दी अपने पिताजी और अपने रिश्ते को भी सही करने की कोशिश करें। आगे उन्होंने कहा कि जो भी इस बात को, जो भी उन्होंने बयान दिया है, इसको नजरअंदाज किया जाए। दिव्य भास्कर को दिए गए संदिग्ध साक्षात्कार में उल्लिखित बातें निरर्थक और झूठी हैं। वे एक तरफा टिप्पणियां हैं जिनका मैं खंडन करता हूं। साथ ही मेरी पत्नी की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया गया है वो अनुचित और निंदनीय है। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन बेहतर होगा कि मैं उन बातों को सार्वजनिक रूप से उजागर ना करूं। सो दोस्तों, ये पूरी खबर है जो उनके पिताजी ने कहा, और उसके बाद में जो रविंद्र जडेजा जी ने अपने विचार ट्विटर पर ट्वीट करके बताया। अब इन सारे चीजों के बीच में जो भी है आपने सुन लिया, समझ लिया। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं एक अच्छी उम्मीद के साथ कि हमारे चहेते क्रिकेटर के रिश्ते में जो खटास है वो खत्म हो जाए, और आगे चल के उनके और उनके परिवार के बीच में आपसी प्यार बना रहे। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए क्रिकेट से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।